गांव का नाम भले ही शांतिनगर था, पर उसकी हवाओं में कुछ था जो वर्षों से रुका हुआ लग रहा था, जैसे समय वहीं ठहर गया हो। लोग अब भी पुराने रीति रिवाजों को मानते थे और कुछ बातों को लेकर अब भी खामोश रहते थे। एक वही बात जो पीढ़ी दर पीढ़ी सिर्फ कानों से कानों तक पहुंची थी, मगर कभी जुबान पर नहीं आई। ठाकुर हवेली उस गांव की सबसे पुरानी और बड़ी इमारत थी। एक वक्त था जब वहां जश्न मनते थे, शहनाइयां बजती थीं। अब वह हवेली एक अजीब सी निस्तब्धता में जी रही थी। चारों ओर दीवारों पर समय की परतें जम चुकी थीं, पर इस बार वहां फिर से रोशनी फैली थी, क्योंकि रागिनी की शादी तय हुई थी। रागिनी ठाकुर चंदन सिंह की इकलौती संतान थी। पतली लंबी काया, बड़ी काली आंखें, और उस आंखों में जैसे कोई बहुत पुराना सपना बसा हो जो कभी पूरा नहीं हुआ हो। उसके हंसने पर भी लगता था जैसे किसी गहरी पीड़ा को छिपा रही हो। हवेली में हलचल थी, महिलाएं गीत गा रही थीं, लोग तैयारियों में व्यस्त थे, पर रागिनी के चेहरे पर कोई उल्लास नहीं था। मेहंदी की रस्म उस दिन दोपहर को आंगन में रखी गई थी। मौसम साफ था, पर जैसे जैसे रस्म पास आती गई, आसमान में एक अजीब सी धुंध छाने लगी और हवा भारी लगने लगी। जमुना नाम की एक बूढ़ी औरत मेहंदी लगाने आई थी। कोई नहीं जानता था कि उसे किसने बुलाया था, बस वह आई और सीधे रागिनी के पास जा बैठी। उसकी पीठ थोड़ी झुकी हुई थी और उसकी आंखें चमक रही थीं, जैसे उसमें कुछ देख रही हो जो बाकी लोग नहीं देख सकते थे। जमुना ने जब पहली बार रागिनी की हथेलियां थामी तो उसने आंखें बंद कर ली, कुछ बुदबुदाया और फिर बोली, इसकी हथेलियों में सिर्फ शादी नहीं छिपी, यह कुछ और है। यह किसी वादा निभाने की रेखाएं हैं, और उस वादे की जो कभी लिया गया था खून में। आसपास की महिलाएं मुस्कुरा दी। किसी ने मजाक में कहा, अम्मा अब डराओ मत, पर रागिनी की मां सरोज का चेहरा पीला पड़ गया था। मेहंदी लगाने के लिए जब सामान्य पेस्ट लगाया गया तो सब लड़कियों की हथेलियां धीरे धीरे गहरे रंग पकड़ने लगी, पर रागिनी की हथेलियां अजीब तरह से सफेद बनी रहीं। जमुना ने तब अपनी थैली से एक अलग डिब्बी निकाली। उसमें पेस्ट नहीं बल्कि कोई गाढ़ा गीला सा मिश्रण था, जिसकी गंध किसी पुराने तहखाने सी थी। उसने धीमे स्वर में कहा, यह मेहंदी नहीं, यह परछाई है। इसे लगने के बाद जो भी छिपा है वह जाग जाता है। सरोज ने कुछ कहने की कोशिश की, पर रुक गई। रागिनी ने खुद ही हथेली आगे बढ़ा दी। जैसे ही वह पेस्ट लगाया गया, रागिनी की सांसें तेज हो गईं, उसकी आंखें लाल हो गईं, जैसे रक्त के धागे फैल रहे हों, और कुछ पल के लिए उसने अपनी गर्दन पीछे झुका ली और जैसे कोई दूसरी आवाज उसके गले से निकली। सब चौंक गए, फिर सब शांत हो गया। कुछ देर बाद जब पेस्ट सूखने लगा, तब उसकी हथेलियों पर उभरी आकृति देख सबके रोंगटे खड़े हो गए। वह किसी स्त्री का चेहरा था जिसके माथे पर लाल बिंदी थी, पर आंखों से खून की बूंदें टपक रही थीं, और होठों पर एक अजीब मुस्कान थी जो डर और दुख दोनों में डूबी हुई थी। जमुना की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने बड़बड़ाते हुए कहा, यह वही है जो 30 साल पहले जलकर मरी थी ठाकुर हवेली के अंदर। सरोज घबरा गई। जमुना उठी और बिना किसी को देखे हवेली के बाहर चली गई। उस रात रागिनी खामोश रही। उसने किसी से बात नहीं की, न खाना खाया, न कमरे से बाहर निकली। अगली सुबह जब सब उठे तो पाया कि रागिनी अपने कमरे में नहीं थी। खिड़की खुली थी, दरवाजा अंदर से बंद था, लेकिन कोई चाबी नहीं। बिस्तर पर उसकी मेहंदी लगी हथेली का निशान था, तकिए पर वही चेहरा जो उसकी हथेली पर उभरा था, और कमरे में हवा में वही गंध थी, वही पुरानी सड़ी हुई गंध जो खून और राख के बीच कहीं से आती थी। और तब से ठाकुर हवेली में कोई शादी नहीं हुई। रागिनी के गायब हो जाने के बाद ठाकुर हवेली में सब कुछ ठहर सा गया था। किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन हर आंख किसी डर को ओढ़े घूम रही थी। ठाकुर चंदन सिंह 3 दिन तक अपनी बेटी को खोजते रहे। पास के गांवों तक गए, लेकिन हर जगह सिर्फ खामोशी मिली। गांव के पुजारी ने सलाह दी कि हवेली में हवन करवाया जाए, पर सरोज ने इनकार कर दिया। उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि किसी गहरे पछतावे की परछाई थी। वह दिन भर रागिनी के कमरे में बैठी रहती, तकिए को छाती से लगाकर उसी गंध में सांस लेती जिसे बाकी सब नहीं झेल पा रहे थे।
तीसरे दिन हवेली के पीछे बने पुराने कुएं से एक औरत की चीख सुनाई दी। रामू नौकर दौड़कर गया पर वहाँ कोई नहीं था। कुआं सूखा पड़ा था पर दीवारों पर नमी थी, जैसे रात भर वहाँ बारिश हुई हो, जबकि गांव में एक भी बूंद नहीं गिरी थी। अगली सुबह सरोज के कमरे में एक अजीब बात हुई। उसके तकिए के नीचे से वही मेहंदी का पेस्ट मिला जो जमुना ने रागिनी को लगाया था। वह सूखा नहीं था, गीला था और ताज़ा, जैसे किसी ने रात को आकर रखा हो। तभी से सरोज ने बोलना बंद कर दिया। उसके होंठ सिले रहते और आंखें खिड़की की तरफ लगी रहती, मानो किसी को लौटते देखना चाहती हों। गांव की औरतें फुसफुसाने लगीं। कुछ ने कहा कि यह सब उस परछाई का काम है जो वर्षों पहले इसी हवेली में मरी थी। कहानी पुरानी थी। ठाकुर परिवार की ही एक लड़की जिसे उसकी मर्जी के खिलाफ शादी में बांधा गया था। वह लड़की जिसने अपने ही कमरे में खुद को आग लगा ली और मरने से पहले मेहंदी में अपना नाम और खून मिलाया था ताकि उसकी आत्मा हमेशा उस हवेली से जुड़ी रहे। अब सबकी नजर जमुना की तरफ गई जिसने वह मेहंदी लाई थी, लेकिन वह तो रस्म के दिन के बाद से कहीं दिखी ही नहीं थी, जैसे वह खुद कोई परछाई हो। उस रात सरोज को अचानक अपने कमरे में रागिनी की आवाज सुनाई दी, धीरे से पुकारती हुई माँ, फिर वही आवाज माँ। सरोज उठी और देखा कि कमरे की दीवार पर मेहंदी से कुछ लिखा था। लिखावट कापती हुई थी लेकिन साफ थी। वह लड़की मैं नहीं हूँ, वो कोई और है। सरोज ने कांपते हुए दीवार को छुआ और उसकी उंगलियां उसी मेहंदी से भीग गईं जो अब भी गीली थी। उसने मुट्ठी में थोड़ा सा लिया और सूंघा तो वही पुरानी राख और खून की गंध उसमें थी। तभी खिड़की खुद ब खुद खुल गई और एक औरत की परछाई उसमें उभरी। चेहरा धुंधला था लेकिन उसकी आंखें ठीक वैसी थीं जैसी रागिनी की थीं। वह मुस्कुरा रही थी पर उसकी मुस्कान में न कोई ममता थी न कोई माफी, सिर्फ एक ठंडा और खाली इंतजार था। उस रात ठाकुर हवेली के अंदर सब दरवाजे खुद से खुलते बंद होते रहे। दीवारों पर मेहंदी की लकीरें बनती मिटती रहीं और सुबह तक सरोज भी लापता हो गई। अब हवेली पूरी तरह खामोश हो चुकी थी। गांव वालों ने उसकी खिड़कियां ईंटों से बंद कर दी, दरवाजे पर सांकल जड़ी, लेकिन हर अमावस की रात जब चांद छिप जाता है तब हवेली की छत से वही गीत सुनाई देता है जो रागिनी की मेहंदी की रस्म में गाया गया था। और कभी कभी हवेली के पुराने झरोखे से एक लड़की झांकती है जिसकी हथेली पर अब भी ताज़ा मेहंदी का चेहरा बना है। ठाकुर हवेली अब वीरान थी पर उसकी दीवारें अब भी सांस लेती थीं। जिन आंखों ने एक बार उसे देखा वे कभी भी वह दृश्य भुला न सकी। हवेली की बंद खिड़कियों के पीछे से जैसे समय ही थम गया था। कभी कभी दूर जंगल की तरफ से आती हवा हवेली की ओर मुड़ती तो उस हवा में कोई गीत बिखर जाता, धीमा सा, अधूरा सा, वही गीत जो मेहंदी की रस्मों में गाया जाता था। पर अब उसमें से एक अजीब सी घुटन आती थी जैसे किसी ने उसे कर गाया हो। पंडित ललित शर्मा गांव का सबसे बूढ़ा आदमी था और शायद सबसे पुराना भी। उसने एक शाम जब सूरज नीम की शाखाओं में अटक रहा था तब युवाओं की टोली को बुलाया और कहा कि अब समय आ गया है सच्चाई जानने का, क्योंकि उस हवेली की चिट्ठी सिर्फ डर नहीं बल्कि एक अधूरी कहानी थी जिसे कभी पूरा नहीं होने दिया गया। उसने बताया कि बहुत साल पहले ठाकुर परिवार की एक बेटी जिसका नाम रंभा था, उसे जमींदारों की चालों के कारण एक ऐसे आदमी से ब्याह दिया गया जो तांत्रिक विद्या में लिप्त था। वह लड़की रोज रात को पिंजरों की तरह बंद कमरे में मेहंदी लगाती थी पर वो मेहंदी कभी नहीं सूखती थी क्योंकि उस तांत्रिक ने उसे श्राप दिया था कि जब तक वह अपनी आत्मा को किसी और दे न दे तब तक उसकी हथेली पर खून बहता रहेगा। एक दिन रंभा ने खुद को अपने ही हाथों मार दिया पर मरने से पहले अपनी हथेलियों में खून से एक नाम लिखा था, रागिनी। यह श्राप नहीं बल्कि एक प्रतीक्षा थी, एक आत्मा जो किसी दूसरी आत्मा को बुला रही थी, उसे छूकर अपनी यातना कम करना चाहती थी। तभी गांव में रह रही प्रिया नाम की लड़की जो ठाकुरों की वंशज मानी जाती थी अचानक बीमार हो गई। उसके हाथों में हर रात मेहंदी के निशान उभरते और सुबह होते ही गायब हो जाते। उसके घर की दीवारों पर रागिनी का नाम खुद ब खुद लिखा दिखाई देता।
उसकी माँ उसे लेकर हर मंदिर हर मजार गई, लेकिन कुछ भी असर नहीं हुआ और अंत में उसे पंडित ललित के पास लाया गया। पंडित ने कहा कि आत्मा को उसकी अधूरी विदाई देनी होगी, लेकिन पहले यह जानना जरूरी है कि रागिनी के नाम के पीछे कौन है, क्योंकि रागिनी वो नहीं जो दिखती है। उस रात प्रिया के सपनों में एक कोठरी आई। उसमें एक लड़की बैठी थी जिसकी आंखें खाली थीं और हथेली में मेहंदी का वह चेहरा था जो हर रात बदल जाता था। कभी वह खुद प्रिया का था, कभी रंभा का और कभी सरोज का। लड़की ने धीरे से कहा, मैं वो हूँ जिसे किसी ने कभी चाहा ही नहीं, अब मुझे चाहिए वो जिस पर प्यार किया गया। सपना टूटा तो प्रिया की हथेलियों से खून बह रहा था और तकिए के नीचे वही मेहंदी का कोन पड़ा था जिसका सिरा अब भी गीला था। पंडित ने कहा कि अब आत्मा ने मेजबान चुन लिया है, वह तब तक चैन नहीं लेगी जब तक वह अपने दर्द को किसी और की रगों में न बहा दे। हवेली को खोलना ही होगा, वही एक रास्ता है, वहाँ सब जवाब छुपे हैं। गांव वालों की एक टोली बनाई गई, मशालें जलाई गईं और ठाकुर हवेली की ओर कदम बढ़ाए गए। दरवाजा अब भी सांकल से बंद था, पर जैसे ही प्रिया ने हाथ लगाया वह खुद ब खुद खुल गया। भीतर घुप अंधेरा था और एक तीखी खुशबू हवा में घुली हुई थी, मेहंदी की। दीवारों पर अब भी नाम थे, रंभा, सरोज, रागिनी, प्रिया और एक नया नाम अभी न देखा गया, जिसका मतलब था अगला शिकार तय नहीं हुआ। प्रिया आगे बढ़ी, उसके पांव खुद ब खुद उस कोठरी की ओर जा रहे थे जहां पहले रंभा रही थी। वहां दीवार पर एक चित्र उभर आया, एक लड़की की आकृति जो धीरे धीरे जिंदा हो रही थी। उसकी आंखें अब खुल रही थीं। वह चित्र अब बोलने लगा था, मैं नहीं चाहती थी पर अब मेरी पीड़ा तुमसे जुड़ गई है। जब तक कोई मेरी जगह न ले मैं मुक्त नहीं हो सकती। और तभी हवेली के पीछे से फिर वही चीख सुनाई दी, माँ, वो मेहंदी जो खून से गहरी है। भाग 4। प्रिया की आंखें अब जलने लगी थीं। दीवार पर उभरता चित्र अब केवल एक छाया नहीं बल्कि पूरी देह बन चुका था। वह कोई साधारण आत्मा नहीं थी। उसके चारों ओर एक धुंध सी गूंज रही थी, जैसे वर्षों से रोके गए आंसुओं की भाप हर कोने में रिसने लगी हो। तू वही है ना, रागिनी की संतान नहीं, फिर भी उसका दोष लेकर आई है, उस छाया ने कहा। प्रिया कुछ बोल नहीं पाई। उसकी हथेलियों में फिर से वही चुभन उठी जो हवेली में आने के पहले रात से शुरू हुई थी। अब उन लकीरों में गाढ़ा रंग था, रंग नहीं, कोई भाषा, जैसे सदियों से बंद किसी प्राचीन मंत्र की लिपि। ये दर्द तू ही सहेगी, ये रस्म तू ही पूरी करेगी, मेरी अधूरी विदाई तेरे ही हाथों से होगी। वो बोझ जो मेरी मेहंदी में बंधा था अब तेरे खून में घुल चुका है। प्रिया की सांसें भारी होने लगीं। कमरे की दीवारों से टपकती नमी अब गाढ़ी होने लगी थी। उसमें लौंग, कपूर और किसी पुराने रक्त की गंध थी। दीवार पर एक पुरानी थाली टंगी थी, वो अपने आप नीचे गिर गई। उसमें कुछ सूखे फूल, चूड़ियां और एक टूटा हुआ कंगन था। कंगन में अब भी एक नाम उभरा हुआ था, रागिनी। थाली अपने आप घूमने लगी, फूल हिलने लगे और जैसे कोई अदृश्य हाथ उसमें कुछ सजा रहा हो। चावल की ढेरी बनी, फिर उसमें एक नींबू रखा गया और उसके ऊपर एक स्याह सिंदूर की रेखा उभर आई। अब तू मेरी विदाई कर, थाली को उठा और उसी गीत को गा जो मेरी माँ ने अधूरा छोड़ दिया था, वह गीत जो दुल्हन की विदाई में रोया नहीं गया था। प्रिया के होंठ कांपने लगे। उसने कोई पुराना बंद दरवाजा अपने भीतर खोल दिया। एक धुन सी फूटी और वह गाने लगी, लेकिन वह उसकी आवाज नहीं थी, वह किसी और की सांस थी। जैसे ही गीत पूरा हुआ, थाली से एक उजाला उठा, वह छाया उसमें समा गई और एक क्षण में चित्र दीवार से लुप्त हो गया। बस एक मेहंदी की लंबी लकीर बची जो दीवार से नीचे जमीन तक खींचती चली गई। अब प्रिया के हाथों की लकीरें पहले जैसी नहीं थीं। अब उन पर दो नाम थे, एक रागिनी और नीचे नव्या। नव्या कौन थी वह खुद नहीं जानती थी, लेकिन किसी और जन्म या किसी और कहानी की परछाई अब उसके साथ जुड़ चुकी थी।
हवेली की खिड़कियों ने अपने आप बंद होना शुरू कर दिया। हवा अब भी नहीं चली, लेकिन पर्दे थरथराने लगे। गांव के पंडित ने, जो दूर से यह सब देख रहे थे, बस इतना कहा, सांप मिटता नहीं, वह बस अगली देह खोजता है, अगली हथेली और अगली विदाई। 6 महीने बाद प्रिया शहर लौट आई। उसने कभी मेहंदी दोबारा नहीं लगाई, दुल्हनों की तस्वीरों से आंखें फेर ली, और हर बार जब वो शीशे में खुद की हथेली देखती, एक नई लकीर उभर आती। वो लकीर जो खून से नहीं बल्कि किसी अधूरी विदाई की चुप आह से बनी थी, और अब तक सड़ नहीं पाई थी। अब भी उसी रंग में सांस लेती थी, खून से गहरी मेहंदी की तरह। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव महमूदपुर में, जहां मिट्टी की खुशबू अब भी बारिश के साथ हवाओं में घुलती है और रातें लालटेन की पीली लौ में कांपती हैं, वहीं एक पुरानी मस्जिद खड़ी थी, शायद वक्त को थामे हुए। कोई नाम नहीं, बस लोग उसे पुरानी मस्जिद कहते थे। उसके चारों तरफ बेर के पेड़ थे, टूटी ईंटें थीं और खामोशियों का गढ़ था। नमाजियों की संख्या भी बस 5 से 7, लेकिन मस्जिद कभी खाली नहीं रहती, क्योंकि वहाँ एक बकरी रहती थी, नूरी नाम की, जो हर अजान पर सजदे में जाती थी। नूरी कोई आम बकरी नहीं थी। उसकी चमड़ी बर्फ जैसी सफेद, बिना एक भी दाग। गर्दन पर एक छोटा सा काले रंग का निशान, जो दूर से देखने पर किसी ताबीज जैसा लगता। उसकी आंखों में ऐसी उदासी थी, जैसे बरसों से कुछ कहना चाह रही हो लेकिन बोल नहीं सकती। वो कभी किसी घर के आंगन में नहीं जाती, कभी खेतों को चरती नहीं देखी गई, और न ही किसी रोटी के टुकड़े पर मिमियाती। बस सुबह होते ही मस्जिद की सीढ़ियों पर आ बैठती और अजान शुरू होते ही उठ खड़ी होती। गांव के बूढ़े लोग उसे देखकर चुप हो जाते। कुछ कहते, ये बकरी नहीं है, किसी इंसान की अधूरी आत्मा है। कुछ औरतें बोलती, इसमें किसी मरहूम लड़की की रूह है, जो शादी से पहले मार दी गई थी। वो नमाज पढ़ना चाहती थी, लेकिन कब्र में दफन हो गई। मस्जिद के इमाम हाफिज सलीम साहब, जो 30 साल से वहाँ इमामत कर रहे थे, खुद भी कई बार हकलाए हुए बताते, मैंने अपनी आंखों से देखा है। जब मैं रुकन में झुकता हूँ, वो भी धीरे धीरे घुटनों पे बैठ जाती है। जब मैं सजदा करता हूँ, वो सिर झुका लेती है, और जब सलाम फेरता हूँ, वो भी गर्दन घुमा देती है। लेकिन सबसे अजीब ये है कि अगर कोई नया नमाजी आए और नियत में गलती करे, तो वो बकरी उस वक्त खड़ी नहीं होती, जैसे उसे सब कुछ पता हो। गांव में एक बार एक तांत्रिक भी आया, नाम था बाबा रमकनाथ। उसका दावा था कि वो जिन और परियों को पहचान सकता है। वो रात के वक्त मस्जिद के पास गया, हाथ में लोटा और काले धागे लिए, लेकिन सुबह सिर्फ उसका लोटा मिला, वो खुद गायब था। लोगों ने कहा, उसे खुदा ने सजा दी, उस आत्मा को छेड़ा जो इबादत में है। एक अजीब बात और थी, जब भी गांव में कोई औरत अपने शौहर के लिए दुआ मांगती या कोई माँ अपने बच्चे की बीमारी के लिए रोती, नूरी उस घर के पास आ जाती और 3 बार गर्दन हिलाती। ये गांव वालों के लिए निशान था कि दुआ कबूल हो गई है। लेकिन अगर नूरी कभी उस घर के पास न जाए, तो लोग समझते कि दुआ अधूरी रह गई। इसी गांव में एक लड़की थी, फरहीन, 7 साल की बच्ची, मासूम सी। वो नूरी को बहुत चाहती थी। हर शाम उसे गुड़ देती और कहानियां सुनाती। एक दिन उसने पूछा, नूरी, क्या तू मेरी आपा है? क्योंकि फरहीन की बहन की मौत उसकी पैदाइश से पहले हुई थी। किसी ने उसका नाम भी नहीं लिया था कभी। नूरी ने उस दिन उसकी गोदी में सिर रखा और आंसू बहाए। किसी ने पहली बार एक बकरी को रोते देखा। अब मसला ये था कि नूरी बोल नहीं सकती थी, लेकिन वो सुनती थी, महसूस करती थी और शायद याद भी करती थी। पर वो क्या भूल नहीं पा रही थी।
क्या उसकी आत्मा मस्जिद में इसलिए अटकी थी क्योंकि उसने कुछ अधूरा छोड़ा था? शब-ए बरात आने वाली थी, वो रात जब आत्माएं ज़मीन पर आती हैं और दुआओं का हिसाब लिया जाता है। गांव में फुसफुसाहटें तेज हो गई थीं। क्या इस बार नूरी कुछ कहेगी? या फिर कोई कहेगा नूरी अब मस्जिद नहीं आई। शब-ए बरात की रात थी। आसमान साफ था लेकिन चांद की रोशनी में एक तरह की वीरानी थी। गांव महमूदपुर में हर साल इस रात मस्जिद में रोशनी की जाती थी। लोग कब्रिस्तान जाकर फातिहा पढ़ते थे और जिन घरों में हाल ही में कोई गुजरा होता वहां दिए जलाए जाते। मगर उस साल एक अजीब बात हुई। मस्जिद की दीवारों पर दिए जलते ही बुझने लगे। कोई माचिस की तीली लगाता तो लौ फड़फड़ाकर काली राख में बदल जाती। लेकिन उसी वक्त नूरी मस्जिद की सीढ़ियों पर बैठी थी, बिल्कुल शांत। उसकी आंखें चांद की तरफ टिकी थीं और वो आज पहली बार हर अजान से पहले बैठी रही, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। हाफिज सलीम साहब ने फजर की नमाज से पहले अजान दी, लेकिन नूरी ने कोई हरकत नहीं की। ये पहली बार था। गांव के कुछ लोग जमा हुए। सबके चेहरे पर बेचैनी थी और कान मस्जिद के पुराने लकड़ी के दरवाजे पर टिकी थी। उसी वक्त मस्जिद के एक कोने से बहुत धीमा मगर साफ स्वर में एक लरजता हुआ नाम सुनाई दिया, सबीहा। लोग ठिठक गए। ये नाम गांव में कई साल से कोई नहीं बोला था। एक लड़की थी जो 12 साल पहले मस्जिद के सामने वाले घर में रहती थी। बहुत शांत, बहुत शर्मीली। हर रोज मस्जिद की सीढ़ियों पर बैठकर अपने अब्बू को नमाज पढ़ते देखती थी। उसका सपना था कि एक दिन वो भी 5 वक्त की नमाज पढ़े, कुरान को समझे और अपने दिल की बातें खुदा से कहे। लेकिन एक हादसे में उसकी मौत हो गई। आग लग गई थी घर में और किसी ने कहा कि वो जानबूझकर बंद कर दी गई थी। कोई झगड़ा था या कुछ और, किसी को कुछ साफ पता नहीं चला। लेकिन अब उस नाम का फिर से सुनाई देना, और वो भी मस्जिद की दीवारों से, लोगों को हिला गया। तभी नूरी उठी, बहुत धीरे। उसने मस्जिद की तरफ देखा, फिर किबले की तरफ मुंह किया और सजदे में झुक गई। मगर इस बार उसका शरीर कांप रहा था। उसकी गर्दन थरथरा रही थी और आंखों से आंसू बह रहे थे। फिर जैसे कोई पुरानी खिड़की खुली हो, मस्जिद के अंदर से ठंडी हवा निकली और एक अजीब खुशबू फैल गई, कहीं गुलाब जैसी, कहीं धुएं जैसी। हाफिज साहब ने लोगों को दूर रहने को कहा और खुद आगे बढ़े। उन्होंने नूरी के पास जाकर उसका सिर थपथपाया, मगर जैसे ही उन्होंने उसका हाथ पकड़ा, एक झटका सा लगा और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। जब होश आया तो उनकी जुबान लड़खड़ा रही थी। वो लड़की नहीं गई है अभी तक। वो नमाज अधूरी है। वो आखिरी रकात उसने पढ़ी नहीं थी। वो रुक गई थी। किसी ने रोका था उसे। कोई अंदर से दरवाजा बंद कर गया था। गांव वालों की आंखों में डर फैलने लगा। सब समझ गए कि नूरी सिर्फ एक बकरी नहीं थी। वो शायद सबीहा ही थी, या उसका टुकड़ा, उसकी आत्मा, उसकी इबादत जो अधूरी रह गई थी। और उस रात नूरी मस्जिद के अंदर चली गई। वो पहली बार अंदर गई थी। उसके पीछे पीछे फरहीन भी चली गई, उस बच्ची ने जिसे वो अपनी बहन मानती थी। मस्जिद का दरवाजा बंद हो गया। कोई नहीं जानता कि अंदर क्या हुआ, लेकिन सुबह जब दरवाजा खुला तो वहाँ सिर्फ एक चोटी थी, छोटी सी, लड़कियों जैसी, काली रिबन से बंधी। और नूरी, वो फिर कभी मस्जिद की सीढ़ियों पर नहीं बैठी। सुबह की नमाज के बाद गांव में अजीब सन्नाटा था। मस्जिद का दरवाजा खुला पड़ा था, लेकिन कोई भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। लोग दूर खड़े होकर एक दूसरे से फुसफुसा रहे थे, क्या वो सचमुच बकरी थी? क्या नूरी में किसी की रूह थी?
और अगर थी तो वो अब कहाँ गई। मस्जिद के फर्श पर उस छोटी सी चोटी को देखकर गांव की बुजुर्ग औरतें कांप गईं। वो रिबन, वो बालों की बंधी चोटी। सबीहा की माँ अक्सर कहा करती थी कि उसकी बेटी हर शुक्रवार को बालों में काली रिबन बांधती थी और उस दिन ही वो हादसा हुआ था। उस शाम फरहीन की अम्मी ने देखा कि उनकी बेटी आंगन में बैठी है, मगर अकेली नहीं। उसके सामने जमीन पर कुछ लकीरें खींची गई थीं, जैसे कोई बच्चा मिट्टी में घर बनाने की कोशिश करता है। वो खुद से बड़बड़ा रही थी, 4 रकातें, 2 वाली बाकी है। मस्जिद का दरवाजा अंदर से बंद था। अब्बू नहीं आए। जब उसकी अम्मी ने उसे पकड़ने की कोशिश की तो फरहीन की आंखें पलट गईं और एक भारी सी आवाज उसके गले से निकली, जो मेरी नमाज अधूरी रखेगा उसकी रात पूरी नहीं होगी। उसी रात गांव के एक और छोर पर रह रहे वकार मियां, जो कभी मस्जिद के मुअज्जिन हुआ करते थे, अपने आंगन में आग देखकर बाहर निकले। उन्होंने देखा कोई मस्जिद की दीवार की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ रहा है, लेकिन उल्टी तरफ, मतलब किबला से विपरीत दिशा में। वो चिल्लाए, हराम है ये, रुक जा। पर जब उन्होंने पास जाकर उस शख्स का चेहरा देखा तो उनके होश उड़ गए। वो इंसान नहीं था, उसका चेहरा अंधेरे में धुंधला था, जैसे राख में लिपटा कोई नका, और उसके कानों से खून बह रहा था। सुबह वकार मियां की लाश मस्जिद के सामने पड़ी थी। उसकी आंखें खुली थीं और होठों पर जम चुकी थी अजान की अधूरी पंक्ति, हया अलल, जैसे कोई कह नहीं पाया हो। गांव की औरतों ने बच्चों को बाहर जाने से रोक दिया, लेकिन अब घरों में भी अजीब चीजें होने लगी। हर शाम को ठीक मगरिब के वक्त घरों की घड़ियां रुक जाती, दरवाजे खुद ब खुद बंद हो जाते और हर घर में किसी न किसी को किसी अनजानी लड़की के हंसने की आवाज सुनाई देती। एक दिन गांव में एक अजनबी आया, लंबा, दुबला, और उसके हाथ में था एक बहुत पुराना कुरान शरीफ, जिसके पन्ने पीले पड़ चुके थे। उसने खुद को बताया मौलवी इमरान। उसने गांव के चौधरी से मिलने की दरख्वास्त की और कहा, आपके गांव में एक अजान अधूरी रह गई है और जब तक वो पूरी नहीं होती यहाँ की रातें मुकम्मल नहीं होंगी। चौधरी ने डांटते हुए कहा, ये सब अंधविश्वास है। नूरी एक बकरी थी और तुम शायद कोई नौटंकी बाज हो। लेकिन मौलवी इमरान ने जवाब नहीं दिया। उसने बस चुपचाप मस्जिद की तरफ देखा और बुदबुदाया, जहाँ दीवारें रोती हैं, वहाँ छतें जवाब नहीं देती। उसी रात पूरी मस्जिद को एक लाल रोशनी ने घेर लिया, जैसे कोई पुरानी दिया बत्ती नहीं, बल्कि खून की परछाइयां उसकी दीवारों पर दौड़ रही हो। और मस्जिद की मीनार से फिर एक अजान उठी, पर वो इंसानी नहीं थी। उसमें दर्द था, चीख थी, और बीच बीच में वो नाम जो गांव ने सालों से भुला दिया था, सबीहा। गांव अब 2 हिस्सों में बंट चुका था। एक जो मानते थे कि कोई रूह अपनी इबादत पूरी करने लौटी है, और एक जो मानते थे कि ये सब किसी ने रचा है डर फैलाने के लिए। पर उस रात सबका यकीन टूट गया जब मस्जिद के अंदर से किसी औरत की सिसकियों की आवाज आई, और वो आवाज बकरी की नहीं थी। उस रात गांव की हवा में कुछ टूट चुका था। हर छत, हर दीवार जैसे कोई दबी हुई सिसकी छुपा रही थी। मौलवी इमरान मस्जिद के पास रुके, अपने पुराने कुरान को खोला और जमीन पर बैठ गए। उनके सामने जलता एक पुराना चिराग था, जिसकी लौ बिना हवा के भी कांप रही थी। आसमान में चांद का रंग हल्का पीला पड़ गया था, जैसे वह खुद भी इस गांव से डरता हो। वो नूरानी बकरी नूरी, जिसे सबने अब तक मजाक समझा था, अब गांव का सबसे बड़ा डर बन चुकी थी। लेकिन मौलवी इमरान को यकीन था, अगर सबीहा की रूह वाकई नमाज अधूरी छोड़ गई है तो उसे मुकम्मल करना ही होगा, नहीं तो ये गांव हर रात किसी न किसी की इबादत छीनता रहेगा। वो रात आधी हो चुकी थी
जब मस्जिद के अंदर की बत्तियां बिना बिजली के जल उठी। गांव के मर्द जो अब तक अपने घरों में बंद थे, खिड़कियों से देख रहे थे। मस्जिद के दरवाजे धीरे धीरे अपने आप खुल गए और अंदर से वही पुराना खुशबूदार धुआं उठने लगा जो कभी सबीहा के इत्र से आया करता था। अंदर मौलवी इमरान अकेले नहीं थे। किबला की दिशा में एक नकाबपोश साया खड़ा था जिसकी कदकाठी किसी बच्ची जैसी थी। उसके कंधों पर वही काली रिबन की चोटी थी, ठीक वैसी जैसी सबीहा के गायब होने के बाद कभी नहीं मिली। मौलवी इमरान ने कुरान खोला और धीमे धीमे उन आयतों को पढ़ने लगे जो अधूरी नमाज के मुकम्मल होने की दुआ में पढ़ी जाती हैं। बाहर हवा थम गई। समय जैसे उस मस्जिद के चारों ओर ठहर गया हो। वो साया धीरे धीरे आगे बढ़ा और उसी तरह सजदे में झुक गया जैसे कोई बच्ची नमाज की आखिरी रकत में झुकती है। मगर इस बार उसकी पीठ इंसान की नहीं थी, वो कांपती हुई, खुरदुरी और बकरी की रीढ़ जैसी लग रही थी। उसके पांव 2 ना होकर 4 थे, फिर भी वो इंसानी हरकतें कर रही थी। सजदा पूरा होने के बाद उसने सिर उठाया और मौलवी इमरान की आंखों में देखा। उस एक पल में उनकी आंखों में 100 साल का दर्द समा गया। सबीहा की रूह ने मानो पूरी नमाज अब जाकर पूरी की थी, लेकिन तब ही मस्जिद की दीवारें थरथराने लगी। मौलवी इमरान ने अचानक देखा कि फर्श पर एक लाल दाग फैलने लगा है, ठीक उस जगह जहां सबीहा गायब हुई थी। वो खून था, पर पुराना, सूखा नहीं, जैसे अब भी ताजा बह रहा हो। मस्जिद के बाहर लोग डर के मारे दौड़ पड़े, मगर मस्जिद की दरवाजा अपने आप बंद हो गया और अंदर से एक लंबी अजान की गूंज उठी जो कभी थमती नहीं थी। वो आवाज अब किसी इंसान की नहीं, न बकरी की, बल्कि उन सब की थी जो कभी अपनी नमाज अधूरी छोड़कर इस दुनिया से गए थे। सुबह जब मस्जिद का दरवाजा खुला, वहाँ मौलवी इमरान का कुरान बंद पड़ा था, मगर उसके ऊपर कोई सफेद चोटी रखी थी रिबन के साथ, और उसके नीचे एक जली हुई लकड़ी से जमीन पर लिखा था, अल्लाह के घर में अधूरी इबादत नहीं रहती, लेकिन इबादत करने वाले अक्सर अधूरे रह जाते हैं। उस दिन के बाद मस्जिद की मीनार से अजान नहीं आती थी, मगर जो भी उस मस्जिद के पास से गुजरता उसे हर रात ठीक 3 बजे एक बकरी की आवाज आती जैसे वो सजदे में गिरती हो। गांव वालों ने उस जगह को नमाज वाली बकरी का दरगाह कहना शुरू कर दिया। मगर कोई भी लड़की अब काली रिबन नहीं पहनती, क्योंकि सबीहा की रूह भले ही मुकम्मल हो गई हो, मगर वो रिबन अब भी इंतजार में है। राजस्थान के मरुस्थल में बसे एक छोटे से गांव नरथल की शामें बाकी जगहों से कुछ अलग थीं। यहाँ की हवा में रेत की सोंधी महक के साथ कुछ ऐसा भी घुला था जो आंखों से नहीं दिखता था मगर दिल को बेचैन करता था। गांव के उत्तर छोर पर एक टूटी फूटी हवेली थी जिसकी दीवारें अब काई और दरारों से भरी थीं, लेकिन उसके आंगन में एक रहस्य पलता था जिसे कोई खुलकर स्वीकार नहीं करता था, पर हर कोई जानता था। कहते हैं हर पूर्णिमा की रात उस खंडहर नुमा हवेली से शहनाई की एक सुरीली पर उदास धुन उठती थी जो धीरे धीरे पूरे गांव में फैल जाती थी। वो धुन किसी उत्सव की नहीं लगती थी, बल्कि जैसे कोई दर्द बांट रही हो। हर बारात की तरह नहीं जो मंगल का आह्वान करती है, बल्कि जैसे कोई बारात जो कभी पूरी नहीं हो पाई हो। गांव के बुजुर्ग अक्सर आग के पास बैठकर कहते थे कि उस हवेली में ठाकुर हरबंस का परिवार रहता था जिनकी इकलौती बेटी चंपा की शादी की रात एक भयानक दुर्घटना हुई थी। बारात के पहुंचने से पहले ही हवेली में आग लग गई थी। किसी को कुछ समझ नहीं आया कि आग कैसे लगी। दुल्हन का जोड़ा, शहनाई, मंडप सब कुछ जल गया। कहते हैं उस रात केवल शहनाई बजती रही जब तक हवेली राख नहीं हो गई। तब से लेकर आज तक हर पूर्णिमा को वही धुन हवेली से उठती है,
मानो वो शादी अब भी पूरी होने का इंतजार कर रही हो। शहर से आए एक शोधार्थी आयुष को इस कथा ने विचलित कर दिया था। उसे भारतीय लोक संगीत और परंपराओं में रुचि थी और उसने सोचा कि यह तो अनूठा विषय होगा शोध के लिए। जब वह पहली बार गांव पहुंचा तो लोगों ने उसे उस हवेली के पास जाने से मना किया। उन्होंने कहा कि जो वहां गया कभी वैसा नहीं लौटा। कोई पागल हो गया, कोई गायब हो गया और कुछ लोगों की तो रातों रात मौत हो गई। मगर आयुष को इन बातों पर भरोसा नहीं था। वह सच्चाई जानना चाहता था अपनी आंखों से। पूर्णिमा की रात आई। आसमान बादलों से ढका हुआ था, लेकिन चांद कभी कभी झलक दे जाता। हवेली तक जाने का रास्ता कंटीली झाड़ियों और सूखे पेड़ों से घिरा था। आयुष अपने साथ कैमरा, वॉइस रिकॉर्डर और एक टॉर्च लेकर निकला। जब वह हवेली के पास पहुंचा तो सबसे पहले उसे एक सन्नाटा महसूस हुआ। ऐसा सन्नाटा जिसमें कोई चुप्पी नहीं बल्कि इंतजार था। हवेली की टूटी दीवारों से झांकती पीपल की जड़ें किसी सोई हुई नागिन जैसी लग रही थीं। वह अंदर गया और आंगन में बैठकर उपकरणों को चालू किया। करीब 9:30 बजे एक धीमी सी शहनाई की धुन हवा में गूंजने लगी। आयुष चौंका नहीं, वह तो इसी क्षण का इंतजार कर रहा था। आवाज इतनी साफ थी जैसे कोई पास में बैठा उसे बजा रहा हो, मगर सामने कोई नहीं था। उसने कैमरा घुमाया, रिकॉर्डर चालू किया और ध्यान से सुनने लगा। धुन में एक अजीब सी तान थी जो दिल को भेदती जा रही थी। यह कोई आम शादी की धुन नहीं थी, इसमें एक बेचैनी थी, एक गुहार। अचानक हवेली का पुराना दरवाजा चरमराकर अपने आप खुल गया। अंदर से एक हल्की गुलाब की महक आई जो मिनटों में गाढ़ी होकर सांसों में समा गई। आयुष की आंखें खुली की खुली रह गईं जब उसने देखा कि आंगन के बीचों बीच एक आकृति खड़ी है। एक लड़की, लाल लहंगा, कांच की चूड़ियां, पाँव में पायल और सिर से पैर तक घूंघट डाले। वह एकदम स्थिर खड़ी थी। शहनाई की धुन अब उसी दिशा से आ रही थी। कैमरे में वह आकृति धुंधली दिखाई दे रही थी, पर वास्तविक आंखों से वह बिल्कुल स्पष्ट थी। आयुष धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। उसके हर कदम पर शहनाई की धुन बदलती रही, मानो कोई सुर उसका पीछा कर रहा हो। वह करीब पहुंचा ही था कि वह दुल्हन एक झोंके की तरह गायब हो गई। एक पल में वहां कुछ नहीं था सिवाय एक लाल चूड़ी के जो जमीन पर गिरकर टूटी हुई थी। आयुष ने चूड़ी उठाई, लेकिन उसके हाथ में एक झंझनाहट दौड़ गई जैसे किसी ने उसकी नसों में आग भर दी हो। उस रात वह पूरी हवेली में घूमता रहा। हर कोने में कभी एक छाया, कभी एक आहट, कभी दबी हुई हंसी उसे सुनाई देती रही। आंगन में बार बार कोई कदमों की आवाज आती थी, मगर कोई दिखाई नहीं देता था। आधी रात के बाद एक पल ऐसा आया जब उसे लगा कि पूरी बारात उसके इर्द गिर्द घूम रही है। सेहरा पहने दूल्हा, बैंड वाले, ढोल, घोड़ी और औरतों की गीतों की आवाजें, मगर सबके चेहरे अंधकार में ढके थे। सबके कदम जमीन से ऊपर थे, जैसे कोई सपना या कोई बुरी सच्चाई। सुबह होते होते सब कुछ शांत हो गया। कैमरे में कुछ भी नहीं था। रिकॉर्डर पर केवल हवा की आवाज थी और आयुष वह अब वैसा नहीं था जैसा वहां आया था। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे, उसकी सांसें बिखरी हुई और उसकी बातें अस्पष्ट हो गईं। वह बार बार एक ही वाक्य दोहराता रहा, दुल्हन मुझे देख रही थी, लेकिन उसका चेहरा अब भी छिपा है। गांव लौटते ही उसने सबसे पहले पंडित हरिराम को खोजा, जो गांव के सबसे बुजुर्ग और ज्ञानी व्यक्ति माने जाते थे। उन्होंने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, बेटा, उस दुल्हन का विवाह अधूरा था, इसलिए उसकी आत्मा हर पूर्णिमा को उसी पल में लौटती है जहां से सब कुछ रुका था। और जो कोई उसे देखता है उसका जीवन भी उसी तरह अधूरा रह जाता है।
अब वह तुम्हारे सपनों में आएगी, तुम्हें बुलाएगी, तुम्हें अपने मंडप में ले जाएगी। आयुष ने बात को मजाक समझकर टालने की कोशिश की, मगर उस रात से वह हर रात एक ही सपना देखने लगा। वही हवेली, वही आंगन, वही दुल्हन और वही अधूरा मंडप। और जब वह उसके चेहरे का घूंघट उठाने जाता है तो एक तीखी चीख में शहनाई का सुर फट जाता है और वह चौंककर जाग उठता है। अब वह तय कर चुका है कि अगली पूर्णिमा को वह फिर वहां जाएगा, लेकिन इस बार सिर्फ रिकॉर्डिंग के लिए नहीं। अब वह जवाब चाहता है। उसे जानना है कि उस शहनाई के पीछे कौन है और क्या वह चेहरा कभी सामने आएगा। आयुष को अब नींद नहीं आती थी। हर रात वह उसी सपने में लौट जाता था जहां हवेली का आंगन उसे बुलाता था, जहां दुल्हन खड़ी रहती थी और घूंघट के पीछे एक चेहरा छिपा होता था जो दिखता नहीं था, लेकिन हर बार और करीब आ जाता था। सपनों की दुनिया में वह खुद को उस मंडप में खड़ा पाता था जहां चारों ओर अग्नि जल रही थी, लेकिन मंत्रोच्चार की जगह बस शहनाई की एक टुकड़ी बजती रहती थी जो धीरे धीरे कराह में बदल जाती थी। गांव वालों ने अब उससे बात करना बंद कर दिया था। कोई भी उसकी आंखों में सीधा नहीं देखता था। बच्चों को घरों में जल्दी बुला लिया जाता था और आयुष जब किसी दुकान के पास जाता था तो लोग चुपचाप वहां से हट जाते थे, जैसे वह अब इस जगह का नहीं रह गया था। पंडित हरिराम ने एक दिन उसे अलग से बुलाया और कहा, बेटा, जब आत्मा तुम्हें अपना मान लेती है तो वह तुम्हें छोड़ती नहीं। जो तुम्हें दिखा वह किसी को वर्षों में नहीं दिखा। यह रूह अब तुम्हें अपना मान चुकी है। आयुष ने हंसते हुए जवाब दिया, क्या किसी आत्मा को सच में मोह हो सकता है? पंडित जी, अगर वो वाकई कुछ चाहती है तो क्यों नहीं आती सामने? हर बार वही घूंघट, वही धुंध। पंडित ने उसकी बात को अनसुना कर दिया और बोले, तुम अगली पूर्णिमा को वहाँ फिर जाओगे ना? आयुष ने सिर झुका दिया। पंडित ने आंखें बंद की और धीरे से कहा, अगर उसका विवाह पूरा न हुआ तो वह रूह कभी मुक्त नहीं होगी, लेकिन अगर तुमने उसका चेहरा देख लिया तो शायद तुम कभी लौट नहीं सकोगे। आयुष ने तय किया कि वह अब पीछे नहीं हटेगा। अगले कुछ दिन उसने तैयारी में लगाए। इस बार वह केवल रिकॉर्डिंग करने नहीं जा रहा था, बल्कि कुछ पुराने दस्तावेज भी लेकर गया था जो उसने तहसील से निकलवाए थे। उसमें हवेली के इतिहास से जुड़ी कुछ बातें थीं, जिन्हें गांव में अब कोई याद नहीं करता था। पूर्णिमा की रात फिर आ गई। आसमान इस बार बिल्कुल साफ था। चांद की रोशनी हवेली की दीवारों पर पड़ रही थी और आंगन पर एक झिलमिलाहट सी फैली थी। आयुष ने इस बार खुद को एक खास तरीके से तैयार किया था। वह धोती कुर्ता पहन कर गया था और माथे पर चंदन का तिलक लगाया था। वह जानता था कि अगर वह उसी दुनिया में दाखिल होना चाहता है तो उसे उनके जैसा दिखना होगा। हवेली के अंदर घुसते ही उसे ठंडक का एहसास हुआ, मगर यह ठंड हवा की नहीं थी, यह कुछ और थी, जैसे वक्त ठहर गया हो। आंगन फिर से साफ था। जमीन पर फूलों की पंखुड़ियां बिखरी थीं और मध्य में एक छोटा सा मंडप सजाया गया था। चारों ओर दिए जल रहे थे जो हवा में नहींते थे। शहनाई की धुन इस बार बहुत करीब से आ रही थी, जैसे कोई उसके ठीक पास बैठा बजा रहा हो। फिर वही आकृति प्रकट हुई। लाल लहंगा, कांच की चूड़ियां, सिर पर घूंघट। इस बार उसने एक कदम आगे बढ़ाया और आयुष के बिल्कुल पास आ खड़ी हुई। उसका सिर झुका हुआ था और दोनों हाथों में वरमाला। शहनाई अब रुक गई थी। एक मौन फैल गया। आयुष ने धीरे से कहा, तुम कौन हो? क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? कोई उत्तर नहीं आया, लेकिन हवा में एक नाम फुसफुसाया, चंपा। आयुष ने कांपती आवाज में कहा, चंपा, तुम्हारा विवाह अधूरा रह गया था क्या? तभी वह आकृति धीरे से वरमाला उसकी ओर बढ़ाती है, जैसे कह रही हो, आओ इसे पूरा करो। आयुष हिचकिचाया।
उसके भीतर भय और कर्तव्य की टकराहट थी। अगर वह यह माला पहन लेता है तो क्या वह वाकई किसी आत्मा का पति बन जाएगा या यह केवल एक प्रतीकात्मक मोक्ष का प्रयास है। मंडप के दीपक अब तेज जलने लगे थे। फूलों की पंखुड़ियां हवा में उठने लगी। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य भीड़ उसके चारों ओर है जो शादी के गीत गा रही है, लेकिन उनके शब्द अस्पष्ट हैं, जैसे किसी दूसरे युग की भाषा में। आयुष ने आंखें बंद की और माला अपने गले में डाल दी। क्षण भर के लिए सब कुछ शांत हो गया। फिर घूंघट के पीछे से धीरे धीरे एक चेहरा उभरने लगा। उसका रंग गोरा नहीं था, न ही सुंदरता की कोई परिचित छवि थी। वह राख से ढका चेहरा था, अधजली आंखें, होठों पर अधूरी मुस्कान और माथे पर सिंदूर की लकीर। वह चेहरा किसी लड़की का नहीं बल्कि एक ऐसी आत्मा का था जो वर्षों से जल रही थी पर अधूरी रही थी। आयुष घबरा गया। उसने पीछे हटने की कोशिश की लेकिन उसके पांव जम चुके थे। चंपा अब उसकी आंखों में देख रही थी। उसकी आंखें काली थीं, लेकिन उनमें कोई क्रोध नहीं था। बस एक आग्रह था, एक मांग कि यह विवाह पूरा हो। वह कहती नहीं थी, बस देखती थी। तभी हवेली की जमीन कांपने लगी। वह मंडप हिलने लगा और एक चीख हवा में गूंजी। शहनाई की धुन टूटी और एक भारी धड़ाम की आवाज हुई, जैसे किसी पुरानी दीवार ने दम तोड़ दिया हो। चंपा की आकृति अचानक हवा में उड़ने लगी और वह जमीन से 2 इंच ऊपर मंडराने लगी। उसकी चूड़ियां टूटने लगीं और पायल की आवाज धीमी पड़ती गई। आयुष बेहोश होकर आंगन में गिर पड़ा। जब उसकी आंख खुली तो थी। चारों ओर धूप फैली थी और हवेली में कुछ नहीं था। माला अब भी उसके गले में थी, लेकिन मुरझाई हुई थी। फूल अब भूरे पड़ चुके थे। वह जैसे तैसे गांव लौट आया। गांव वालों ने उसे देखते ही हाथ जोड़ लिए। पंडित हरिराम ने उसकी गर्दन का ताबीज देखा और आंखें बंद कर ली। उन्होंने बस एक वाक्य कहा, अब तुम्हारा जीवन तुम्हारा नहीं रहा बेटा, तुम अब उसका अधूरा वर बन चुके हो। गांव लौटने के बाद आयुष पूरी तरह बदल चुका था। उसकी चाल धीमी हो गई थी। आंखों के नीचे नींद की कमी नहीं बल्कि एक गहरी थकावट दिखाई देती थी। लोग उससे दूर दूर रहते थे और जब वह मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने की कोशिश करता तो वहां खड़े पुजारी चुपचाप दरवाजा बंद कर देते थे। हवेली की आत्मा से संपर्क करने के बाद उसका शरीर यहीं था, लेकिन उसकी आत्मा अब उस आंगन से जुड़ चुकी थी जहां अधूरी बारात की प्रतिध्वनि अब भी हर पूर्णिमा को गूंजती थी। उसके पास अब और सवाल नहीं थे, केवल बेचैनी थी। हर दिन वह वही माला देखता जिसे उसने चंपा की आत्मा से स्वीकार किया था। अब वह माला उसके कमरे की दीवार पर अपने आप लटक चुकी थी। उसके नीचे हमेशा थोड़ी सी राख बिखरी रहती थी जिसे वह साफ करता, लेकिन हर सुबह वह फिर वहां मिलती। कभी कभी उसे ऐसा लगता कि माला के नीचे कोई और चीज दबी हुई है, कोई बीज जो अब अंकुरित हो रहा हो, मगर वह उसे छूने की हिम्मत नहीं कर पाता। तीसरे हफ्ते की रात उसने एक बार फिर सपना देखा, मगर इस बार वह अकेला नहीं था। उसकी बगल में वही दुल्हन बैठी थी, चंपा, और सामने एक बड़ा आईना था जिसमें दोनों को एक साथ दिखाया गया था। चंपा की परछाई स्पष्ट थी, लेकिन उसकी नहीं। उसकी जगह बस एक धुआं था, जैसे उसका अस्तित्व अब केवल शरीर तक सीमित था। और फिर उसी आईने में उसे एक मंडप दिखाई दिया जो हवेली के आंगन से कहीं गहरा था, जैसे जमीन के नीचे खुदा हुआ कोई गुप्त कक्ष। वहीं एक कंकाल के पास टूटी हुई शहनाई रखी थी, उस पर राख की एक परत जमी थी, मगर फिर भी उससे धीमी धुन निकल रही थी। आयुष ने अगली सुबह गांव के सबसे पुराने दस्तावेजों को फिर से खंगालना शुरू किया। उसे तहसील कार्यालय से हवेली के मूल नक्शे मिले और उसमें एक बात ने उसे चौंका दिया।
हवेली के आंगन के नीचे एक तहखाना बना था जिसका कोई दरवाजा अब बाकी नहीं रहा था। शायद वह कभी आग के दौरान बंद हो गया या राख में दब गया। लेकिन अगर चंपा की आत्मा अब भी अधूरी थी तो शायद उसका सच उस तहखाने में ही दफन था। आयुष ने पंडित हरिराम से बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मुंह फेर लिया। गांव के मुखिया ने सिर्फ एक वाक्य कहा, अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो इस खेल से बाहर निकलो, वरना वहां जाने वाला कभी वापस नहीं आता। मगर अब आयुष रुकने वाला नहीं था। वह जान चुका था कि जब तक वह चंपा की अधूरी कहानी को पूरा नहीं करता, तब तक न तो वह मुक्त हो पाएगा और न वह आत्मा जो उसे हर रात पुकारती है। अगली पूर्णिमा से पहले वह फिर हवेली पहुंचा। इस बार वह अकेला नहीं था। उसने शहर से एक विशेषज्ञ को बुलाया था, डॉक्टर सिया, जो पैरानॉर्मल मामलों में विश्वास नहीं रखती थी, लेकिन मनोविज्ञान की गहराइयों को समझती थी। आयुष ने उसे सब कुछ बताया और वह इस केस को मनोवैज्ञानिक भ्रम मानकर आई थी, पर उसकी जिज्ञासा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण ने उसे साथ आने पर मजबूर कर दिया था। रात के करीब 11 बजे दोनों ने आंगन की जमीन पर पुराने नक्शे के अनुसार खोदाई शुरू की। हवेली एक बार फिर सन्नाटे में डूब चुकी थी। शहनाई की आवाज इस बार कुछ अलग थी। उसमें पहले जैसी कराह नहीं थी, बल्कि एक उत्तेजना थी, जैसे कुछ घटने वाला हो। खोदते खोदते करीब 3 फुट नीचे एक पत्थर की परत मिली, जिसे हटाते ही एक सीढ़ी नजर आई। नीचे गहरा अंधेरा था और हवा एकदम ठंडी। डॉक्टर सिया ने टॉर्च जलाई और दोनों नीचे उतर गए। तहखाने की दीवारों पर अब भी पुराने चित्र बने थे। एक तरफ एक दुल्हन का चित्र था जिसके सिर से खून की धार बह रही थी, दूसरी तरफ एक अधजला मंडप। बीच में एक बड़ा सा दीपक रखा था जिसमें अब भी राख भरी थी, और फिर कोने में उन्हें एक छोटी सी काठी दिखी जिस पर एक लड़की का कंकाल बैठा था। उसकी कांच की चूड़ियां अब भी सलामत थीं और सिर पर लाल चुनरी लिपटी हुई थी, और ठीक उसके पास पड़ी थी वह टूटी हुई शहनाई, जिसकी नोक अब भी चमक रही थी जैसे हाल ही में किसी ने उसे छुआ हो। आयुष की सांसें रुक गईं। उसने झुककर कंकाल के पास वह माला रखी जो चंपा ने उसे दी थी, और तभी पूरा तहखाना कांपने लगा। हवा में तेज फुसफुसाहटें गूंजने लगीं, जैसे सैकड़ों औरतें एक साथ रो रही हों, हंस रही हों, पुकार रही हों। टॉर्च की रोशनी झिलमिलाने लगी। डॉक्टर सिया ने आयुष को पकड़कर खड़ा किया और दोनों भागकर ऊपर की सीढ़ियों तक पहुँचे। जैसे ही वे आंगन में पहुँचे, पूरा तहखाना एक भयंकर गर्जना के साथ ढह गया। मिट्टी धूल बनी और हवेली की दीवारों पर चटखारे पड़ गए, मगर शहनाई अब शांत थी। पहली बार वर्षों बाद आयुष के गले की माला अब राख हो चुकी थी। उसके चेहरे पर भय नहीं था, बस शांति। लेकिन उस रात जब वह गांव लौटा, उसने देखा कि उसकी परछाई अब 2 थी। गांव लौटने के बाद आयुष को लगा जैसे किसी लंबी यात्रा से लौटा हो, पर जिस देह में वह लौटा था उसमें अब केवल वह नहीं था, उसके साथ कोई और भी था। कोई जो अब बोलता नहीं था मगर हर छाया में चलता था। उसकी आंखों में अब 2 परछाइयां दिखती थीं, और शाम के बाद जब वह अकेले अपने कमरे में बैठता तो कभी खिड़की के पास चुनरी लहराने लगती, कभी आईने में लाल लहंगे का प्रतिबिंब उभरता जो झपकते ही मिट जाता। डॉक्टर सिया ने उस रात के बाद शहर लौटने से पहले सिर्फ इतना कहा, तुमने जो किया है वह न विज्ञान समझ पाएगा, न अध्यात्म। यह आत्मा अब सिर्फ हवेली में नहीं बंधी रही। तुमने उसे स्वीकार किया है और वह अब हर सांस में तुम्हारे साथ है। गांव में बदलाव धीरे धीरे महसूस होने लगा। हवेली की तरफ जाने वाले रास्ते पर जो कांटेदार झाड़ियां थीं, वे सूखकर गिरने लगी। आंगन से शहनाई की धुन अब नहीं आती थी। पूर्णिमा की रात अब सन्नाटा ओढ़े रहती थी,
लेकिन एक अजीब सी थकावट जैसे पूरे गांव पर छा गई हो। मंदिरों की आरतियां पहले जैसी नहीं रही। लोग सुबह देर से उठते, बातों में खोए रहते, मानो किसी और समय में जी रहे हों। आयुष ने उस माला की राख को एक छोटे कांच के पात्र में बंद करके अपने पास रखा। हर सुबह वह उसके पास बैठकर चुपचाप बैठता रहा, जैसे कोई बात करना चाहता हो, पर शब्द अब मौन में बदल चुके थे। उसकी डायरी के पन्ने खाली थे, लेकिन उसमें हर पन्ने से गुलाब की एक मुरझाई महक आती थी। गांव वालों ने उसे अकेला छोड़ दिया था। अब वह ना पराया था, ना अपना। एक दिन पंडित हरिराम आयुष के कमरे में आए। बहुत बूढ़े लग रहे थे। उन्होंने बिना कुछ कहे राख का वह पात्र उठाया और आयुष के हाथ में रखकर बोले, बेटी को विदाई की जरूरत होती है बेटा, और वह जब तक नहीं मिलेगी उसकी आत्मा और तुम्हारी आत्मा दोनों भटकती रहेंगी। आयुष ने सिर झुका लिया। 3 दिन बाद गांव में अंतिम बार कुछ देखा गया जो वर्षों तक लोगों की स्मृति में चिपका रहा। उस दिन चंपा की मृत्यु की वर्षगांठ थी। हवेली को फूलों से सजाया गया था। पहली बार उसमें लोग गए थे। अंदर एक मंडप फिर खड़ा हुआ था। बीच में एक गड्ढा खोदा गया और उसमें राख का वह पात्र रखा गया। उसके ऊपर वही कांच की चूड़ियां, लाल चुनरी और वह टूटी शहनाई रखी गई। कोई पूजा नहीं हुई, कोई मंत्र नहीं पढ़े गए, केवल सन्नाटा था। और उसी सन्नाटे में अचानक हवा चली और शहनाई की अंतिम धुन गूंजी। पर इस बार वह धुन वैसी नहीं थी जैसी पहले बजा करती थी। इसमें कोई कराह नहीं थी, कोई रुलाई नहीं थी। यह विदाई का संगीत था, जैसे किसी ने अंततः अपना घर छोड़ दिया हो। लोग कहते हैं उस दिन शहनाई का वह सुर हवेली के आंगन से उठकर आकाश की ओर गया और फिर कभी नहीं लौटा। उस रात आयुष ने पहली बार गहरी नींद ली। उसके सपनों में चंपा आई, मगर इस बार वह अकेली नहीं थी। उसके साथ एक उजाला था। कोई चेहरा नहीं, बस एक रोशनी जो उसके चारों ओर फैली थी। वह मुस्कुराई और धीरे से कहा, अब मैं मुक्त हूँ। उसके बाद वह कभी सपने में नहीं आई। पर कुछ रह गया था। आयुष गांव में ही रहा, लेकिन वह अब अलग था। वह न शादी करता, न कोई उत्सव मनाता, बस हवेली की देखभाल करता, उसके आंगन में बैठकर मिट्टी को सहलाता। गांव के बच्चे जब पूछते कि यह हवेली किसकी है, तो वह मुस्कुराकर कहता, यह किसी की नहीं, बस एक अधूरी कहानी की याद है। और जब कभी किसी पूर्णिमा की रात हवा कुछ ज्यादा ही शांत होती, तब लगता जैसे दूर दूर से एक धीमी सी शहनाई फिर उठ रही है। लेकिन अब वह डराती नहीं, बस याद दिलाती है कि कुछ कहानियां अंत नहीं पाती, बस विदा हो जाती हैं।